तो दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। जो शख्स खुद को अजीज समझता था, उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। तारीख 28 फरवरी साल 2026, वक्त जब ईरान की सत्ता के केंद्र में सन्नाटा पसरा था, अचानक एक धमाका हुआ और मिडिल ईस्ट का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का अंत, ईरान का पतन या नए युद्ध का आगाज। कैसे एक पिन पॉइंट स्ट्राइक ने हिला दी पूरे तेहरान की हुकूमत। इजराइल और अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशन ने कैसे दिया ईरान पर घातक हमले को अंजाम, और आखिर कैसे हुआ ये सब कुछ मुमकिन। क्या था वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। समंदर में लहर, आसमान में अंगारे, धुआं, चीख और मलबे का ढेर। ये मौत का वो मंजर है जहां कुछ देर पहले तक जिंदगी धड़कती थी। इजराइल और अमेरिका के साझा ऑपरेशन में ईरान धुआं हो चुका है और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई मारे जा चुके हैं। ईरान में मातम पसरा है। खामेनेई का मारा जाना पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता को मार गिराना इतना आसान था? खामेनेई न केवल इस्लामिक रिपब्लिक के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे, बल्कि वो ईरान की रणनीतिक शक्ति का केंद्र भी माने जाते थे। उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें निशाना बनाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं था, खासकर अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों के लिए भी। इसकी एक बड़ी वजह थी उनकी अभेद्य और जटिल सुरक्षा व्यवस्था, जिसे दुनिया के सबसे सख्त सुरक्षा घेरे में गिना जाता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के साझा ऑपरेशन ने खामेनेई का खात्मा कर ईरान की नींव हिला डाली। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पूरी योजना और खुफिया रिसर्च के बाद हमला किया। इस हमले की योजना कई महीनों तक बनाई गई। अमेरिका और इजराइल के पास खामेनेई की सटीक लोकेशन की जानकारी थी। दोनों देशों ने खामेनेई के अलावा ईरान के टॉप कमांडर और सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया। अपनी इंटेलिजेंस के दम पर इजराइल और अमेरिका ईरान के सुरक्षा घेरे को भेदने में सफल हो गए। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी की सुबह ईरान को संभलने का मौका तक नहीं दिया। ईरान के अलग अलग शहरों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई, जिनमें खामेनेई का ठिकाना भी शामिल था। हमले में खामेनेई के अलावा ईरान के टॉप लीडर भी मारे गए। इनमें अजीज नासिरजादे मारे गए, जो कि ईरान के रक्षा मंत्री। अली शमखानी यानी खामेनेई के सलाहकार को भी मौत मिली। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर, जो IRGC के चीफ थे। मोहम्मद शिराजी, चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो। सलेह असादी यानी इंटेलिजेंस डायरेक्टर को भी मार दिया। हुसैन जबल अमेलियन, SPND के अध्यक्ष, और रेजा मुजफ्फरी, पूर्व अध्यक्ष SPND। यानी इन सभी लोगों को अमेरिका और इजराइल ने मार गिराया। कहते हैं युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नैरेटिव और मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़े जाते हैं। किसी भी देश के सैन्य अभियानों के नाम कभी भी यूं ही नहीं रखे जाते।
हर नाम के पीछे एक गहरा संदेश, चेतावनी और इतिहास छुपा होता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे हालिया महासंग्राम में भी यही देखने को मिल रहा है। दोनों पक्षों ने अपने हमलों के लिए ऐसे नाम चुने जो सीधे तौर पर दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए। सबसे पहले आपको इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लाइन के बारे में बताते हैं। ऑपरेशन रोरिंग लाइन यानी शेर की दहाड़। इसका शाब्दिक अर्थ है गुस्से में दहाड़ता हुआ शेर, जो अपने शिकार पर झपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नाम खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है। इस नाम का इस्तेमाल शनिवार से शुरू हुए ईरान के खिलाफ हवाई और मिसाइल हमलों को ब्रांड करने के लिए किया गया। इजराइल रोरिंग लाइन के जरिए यह मैसेज दे रहा है कि वो ही मिडिल ईस्ट का असली शेर है। दरअसल शेर का इजरायली सैन्य संस्कृति में गहरा प्रतीकात्मक महत्व है, जो अक्सर शक्ति, सतर्कता और ऐतिहासिक दृढ़ता का प्रतीक है। ईरान के साथ पहले हुए संघर्षों के दौरान भी इसी से मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए पिछले साल जून में जब जंग हुई थी तो उससे ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया गया था। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से इस अभियान को ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की कार्रवाई बताया था। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसे आसान भाषा में कह सकते हैं अमेरिकी सेना का प्रचंड गुस्सा। एपिक का अर्थ है ऐतिहासिक या महाकाव्य या फिर बहुत विशाल, और फ्यूरी का अर्थ है प्रचंड क्रोध या भयंकर गुस्सा। दरअसल अमेरिका ईरान को सख्त संदेश देना चाहता है कि उसकी तरफ से किया गया हमला कोई सामान्य स्ट्राइक नहीं, बल्कि ये एक ऐसा विनाशकारी क्रोध है जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। पश्चिमी सैन्य शब्दावली में फ्यूरी का इस्तेमाल अक्सर दुश्मन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने वाले आक्रामक हमलों के लिए किया जाता है। ये नाम ईरान के अंदर खौफ पैदा करने के लिए रखा गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को तबाह करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह ऑपरेशन के जरिए ईरान में सत्ता परिवर्तन भी करना चाहता है। इसी कड़ी में इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई की भी मौत हो गई है। इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लाइन और अमेरिका के एपिक फ्यूरी का मकसद सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत थी, जो पूरा हो चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को नेस्तनाबूद करना था, ईरान की पूरी नौसेना को मिटाना था और ईरान में सत्ता परिवर्तन और IRGC को खत्म करना था। इजरायली और अमेरिकी हमले के कुछ घंटे बाद ईरान ने इजराइल के साथ साथ उन खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां अमेरिकी एयरबेस मौजूद है। ईरान की मिसाइलों से जॉर्डन, बहरीन और UAE समेत 11 देश थर्रा उठे। वहीं ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में भी तबाही मचाई। तेल अवीव से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई और वहां सायरन का शोर लोगों के कानों के पर्दों को फाड़ गया। अब बात ईरान के ऑपरेशन फतह खैबर की। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले को ऑपरेशन फतह खैबर नाम दिया और इस ऑपरेशन का मकसद इजराइल और अमेरिका की तबाही है। फतह ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीतना। वही खैबर सऊदी अरबिया मदीना के पास में एक जगह है जिसे इस्लाम के इतिहास में सबसे मजबूत किला माना जाता है। 7वीं सदी के दौरान यहाँ इसे जीतने के लिए हज़रत अली ने एक जंग लड़ी थी। खैबर के लड़ाई में हज़रत अली की काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने लड़ाई के आखिर में एक बड़ा मोटे लोहे के दरवाजे को उखाड़ फेंका था, जिसका कारण उस लड़ाई में उनके गुण की जीत हुई थी। इसीलिए फतह खैबर कहा जाता है। खामेनेई की मौत के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन उसने इसके उलट बदले का ऐलान कर दिया है।
ईरान की जामकरान मस्जिद की गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया है, जो शहादत और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। ईरान का कहना है कि वो कुर्बानी तक लड़ाई लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।